नमस्कार। आज पूरे भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न संस्थानों में झंडोत्तोलन हो रहा है। 13 तारीख से सभी घरों पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है। इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आज भी रोटी का इंतज़ार है। रोटी के इंतज़ार में वो सड़कों पर खड़ा है कि कोई भी व्यक्ति आए जिनके माध्यम से उन्हें काम मिले और काम के बदौलत जो राशि मिलेगी उसे उनका जो घर का खर्च है वो चल सके। आज़ादी का अमृत महोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है ताकि अभी हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और 75 सालों में ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन सासाराम की सड़कों पर अभी जो नज़ारा है उस नज़ारे को देखकर समझ सकते हैं कि बहुत से लोग आज भी रोटी के इंतज़ार में इसी जगह पर खड़े रहते हैं और उन्हें काम का इंतज़ार होता है। अगर काम नहीं मिले तो आज भी इन लोगों के घरों के जो चूल्हे हैं वो नहीं जल पाएंगे। जब घर पर जाएंगे तो शायद अगर काम न मिले तो घर पर जाने के बाद इन्हें अपनी रोटी के लिए सोचना पड़ेगा। देखिए बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है? गुड्डू कुमार, कहाँ से आए हैं? सखुआ से। कहाँ पड़ता है, किस थाना में पड़ता है? करागढ़ थाना। गांव में काम नहीं मिल रहा आपको? नहीं। यहाँ काम के लिए आए हैं? हाँ, काम के लिए आए हैं। आज तो 15 अगस्त है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, मानो सब पूरा देश मना रहा है। आप काम की तलाश कर रहे हैं? जी। क्या मजबूरी है? आज काम नहीं कर सकते थे, कल काम करते, क्या मजबूरी है? तो रोटी नहीं मिलेगा खाने के लिए। अगर काम नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगा। नहीं। तो एक दिन आप लोग काम करते हैं तभी खाते हैं। वह सही बात है। देखिए ये कह रहे हैं, देखिए ये जो जिस तरह की बात कह रहे हैं उस बात को समझिए। अगर प्रत्येक दिन ये काम न करें तो शायद इनके घर के जो चूल्हे हैं वो नहीं जल पाएंगे। लेकिन भारत में जिस तरह से आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जश्न मनाया जा रहा है उसे लग रहा है कि भारत में कोई भी अब भूखे नहीं सो रहा है, न किसी के यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। अगर इस स्थिति को देखा जाए तो अमृत महोत्सव मनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर वास्तव में अमृत महोत्सव मनाना ही था तो कम से कम ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए था जिनके घरों में कम से कम खुशी आती है। आखिर इनके घर में देखिए, आप लोग अपने घर में तिरंगा झंडा लहराए हैं? जी सर। तिरंगा झंडा फहराए हैं? हाँ। कब 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 फहराया गया आप लोगों के द्वारा? आज आपके घर में तिरंगा झंडा फहराया है? जी सर। जी सर। क्यों फहराए हैं तिरंगा झंडा? 15 अगस्त है, यही चलते फहराए हैं। देश आज़ाद हुआ है, यही चलते। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो चूल्हा मजबूरी है इसीलिए रोटी नहीं मिलेगा, बाल बच्चा भूखे मरेंगे, इसीलिए कमाना जरूरी है। प्रत्येक दिन आप लोगों को काम ही चाहिए। चाहिए चाहिए। अच्छा, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र से औरंगाबाद जिला है, थाना नवीनगर है। औरंगाबाद से यहाँ आए हुए हैं? हाँ जी सर। उधर काम नहीं मिल रहा है? नहीं मिला है सर। अच्छा, मनरेगा योजना की बात कही जाती है, मनरेगा की योजना के तहत काम नहीं मिल रहा? नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला सर। देखिए जिस योजना के बारे में सरकार लगातार ये दुहाई देती है कि इससे जो लोगों को रोजगार मिलने का जो अवसर है वो ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन कहाँ अवसर बढ़ा है? देखिए वो नवीनगर औरंगाबाद से यहाँ काम की तलाश में आए हुए हैं। सोचिए कि अगर इस तरह के, देखिए यहाँ पर सैकड़ों मजदूर, वहाँ पर देखिए सैकड़ों मजदूर यहाँ बैठे हुए हैं केवल इसलिए कि कोई आए उन्हें काम दे ताकि जब घर जाएं तो उनके बच्चों को कुछ दूध की व्यवस्था हो सके, खाने की व्यवस्था हो सके। अगर जैसा इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर इन्हें काम नहीं मिला तो शायद आज घर जाएंगे तो घर के जो चूल्हे हैं वो नहीं जल पाएंगे। हो सकता है कि बच्चों को भूखे सोना पड़े। ये कहाँ की अमृत आज़ादी है? ये अमृत महोत्सव कैसे मनाया जा सकता है? इनके घरों में अमृत महोत्सव की गूंज कैसे सुनाई पड़ेगी जिनके घर के बच्चे अगर काम न मिले तो भूखे सोने के लिए विवश हैं? वैसे घरों में आज़ादी का अमृत महोत्सव की गूंज कैसे सुनाई पड़ेगी? देखिए यहाँ पर सैकड़ों मजदूर हैं और लगातार ये उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं जिनके द्वारा इन्हें काम देने की कोशिश की जाए ताकि ये अपनी रोजी रोटी आज के लिए अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर सके। लेकिन आज 15 अगस्त होने के कारण जिन्हें काम देना है वो कहीं ना कहीं आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और ये सारे लोग सड़कों पर वैसे लोगों का इंतजार कर रहे हैं। शायद हमें नहीं लगता है, देखिए 9 बजने वाले हैं और 9 बजे तक ये सारे लोग यहाँ खड़े हैं और 9 बजे के बाद कोई अपने इन लोगों को काम पर शायद नहीं ही ले जाता है, कारण कि इन लोगों का एक टाइमिंग है और उसी टाइमिंग के तहत इन लोगों को काम करना होता है। कुछ और लोग हैं, देखिए अभी काम के लिए आए हैं। यस सर। कहाँ से आए हैं? पुशौली बहेरा। कौन थाना में पड़ता है? कुदरा थाना। कुदरा से यहाँ आए हैं? जी। आप कुदरा से यहाँ आए, कुदरा में उधर काम की जुगाड़ उधर जुगाड़ नहीं है? नहीं सर, बालू के चलते काम बंद हो गया है। बालू पर रोक के कारण पर? हाँ सर। अच्छा,
प्रत्येक दिन कमाते हैं। आपके घर में क्या क्या जिस सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें क्या क्या आपको मिला है? राशन कार्ड मिला है आपको? हाँ। घर में वृद्धा पेंशन मिलता है किसी को? जो 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 मिला है, जो जिसे जो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत जो कार्ड बनना था, हेल्थ कार्ड, वो बना है? नहीं सर, हेल्थ कार्ड नहीं बना है। उससे कोई लाभ नहीं मिला हम लोगों को। देखिए बहुत सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ भी इनके परिवार को नहीं मिला है। सोचिए कि आखिर ये लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाएं जब इनके पेट में भूख से दर्द उत्पन्न होगा, जब ये इनके बच्चे परेशान होंगे, जब इनके बच्चे इस बात के लिए इंतजार करते रहेंगे कि जब पिताजी आएँ तो हो सकता है कि उनके लिए कुछ लेकर आएँ। जब ये जाएंगे और इनके हाथों में कुछ नहीं होगा तो इनके बच्चे उदास होंगे और उदासी उस अमृत महोत्सव पर भारी पड़ेगी, जिस अमृत महोत्सव को मनाने की पूरे देश में तैयारी चल रही है और जो अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। यहीं पर देखिए बहुत तामझाम से फैजलगंज स्टेडियम में डीएम धर्मेंद्र कुमार झंडोत्तोलन करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। लेकिन किस तरह की उपलब्धि यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, आप इन लोगों की बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए कि जब तक से इस भारत में भूख से लोगों की स्थिति खराब होती रहेगी, भूख से लोग तड़पते रहेंगे, रोजी रोटी के जुगाड़ में भटकते रहेंगे, तब तक से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का कोई मतलब नहीं है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव अगर मनाना ही है तो कम से कम ऐसे लोगों के घरों में खुशहाली लाने की तरीके ढूंढे जाएँ, खुशहाली लाने के तरीके ढूंढे जाएँ और इनके घरों में खुशहाली लाने का कार्य किया जाए। कालिया स्थान से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।